आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महवेश कमर है। मेरा ताल्लुक़ शोबा अमराज़ गुर्दा से है। मैं अनम हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे और कुछ अहम मालूमात आपको फ़राहम करेंगे गुर्दा तब्दील के हवाले से। गुर्दा तब्दील जिसे हम इंग्लिश में किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारे आम सवालात हैं जो लोग करते हैं और कुछ आम इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों का पूछना है कि गुर्दा किस वक्त पर तब्दील करना चाहिए, किन लोगों से गुर्दा लेना चाहिए, किस उम्र में गुर्दा तब्दील हो सकता है, गुर्दा लेने वाले और देने वाले पे क्या असरात होते हैं। तो आज हम थोड़ा इनके बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि गुर्दा तब्दील और किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत कामयाब अमल कह लें या एक तरीका है गुर्दे को बचाने का, जिसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। अगर ये कामयाब हो जाए तो गुर्दे के मरीज़ जो है अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल इंसान और सेहतमंद इंसान की तरह गुजार सकते हैं। किन लोगों से गुर्दा लेना चाहिए? सबसे पहले तो गुर्दा अपने करीबी रिश्तेदार जैसे कि बहन भाई, माँ बाप, जिनसे आपका ब्लड करीबी रिश्ता हो, उनसे गुर्दा लेना चाहिए। अगर इनमें गुर्दा मैच नहीं होता या ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता तो इसके अलावा आप ख़ानदान में मामू, चाचा, ताया, कज़न्स, इनसे ले सकते हैं। मियाँ बीवी आपस में गुर्दा ले सकते हैं और मर्द और औरत एक दूसरे को गुर्दा दे सकते हैं। 18 साल से 60 साल की उम्र से गुर्दा लिया भी जा सकता है और दे भी सकते हैं। वो 60 साल की उम्र के मरीज़ जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मामूल के मुताबिक गुजार रहे हो, उनको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, वो गुर्दा दे सकते हैं। अब गुर्दा किस टाइम के ऊपर तब्दील कराना चाहिए? जब गुर्दे का फंक्शन 5 से 10% रह जाए, उस वक्त जब आपके नेफ्रोलॉजिस्ट जो गुर्दे के मौलिज हैं वो आपको कहें कि अब गुर्दा तब्दील करने की ज़रूरत है या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो है वो गुर्दा तब्दील की लिस्ट पे ज़रूर जाना चाहिए। और उसमें अपने आप उसको, अगर हम डायलिसिस से पहले गुर्दा तब्दील करवाने की बात करें तो उसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका भी होता है और वक्त भी होता है कि जब आप तैयार होते हैं पूरा कि ट्रांसप्लांट हो जाए। जो लोग गुर्दा देते हैं उनमें आगे जाके ब्लड प्रेशर और पेशाब में चर्बी ज़ाया होने का ख़दशा या रिस्क फैक्टर होता है, मगर उनसे गुर्दा उसी सूरत में लिया जाता है जब उनको गुर्दे की कोई बीमारी ना हो। ये पूरी जांच की जाती है, उनके टेस्टों के ज़रिए उनकी पूरी तशख़ीस की जाती है और इसका रिस्क बहुत कम होता है। गुर्दा जब तब्दील हो जाता है तो अगर ये पूरा प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो और कामयाबी से हो जाए तो 7 दिन के अंदर मरीज़ जो है वो डिस्चार्ज होता है, अपने घर पे होता है। दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं और वो दवाइयाँ भी 1 साल के अंदर टेपर होके बंद हो जाती हैं। तो ये गुर्दा तब्दील एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन मरीज़ों के लिए जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे और 5 से 10% रह गए हैं। अब ये पूछा जाता है कि क्या गुर्दे के मरीज़ जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या वो हर तरह की दवाइयाँ ले सकते हैं किसी भी सूरत में, इन्फेक्शन में, डायरिया में? तो वो नहीं ले सकते। उनको अपने ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट जो उनके मौलिज हैं उनसे रुजू करना होगा, क्योंकि वो कुछ ट्रांसप्लांट की दवाई के ऊपर होते हैं। अगर वो किसी किस्म की कोई दवाई लेंगे तो उसका इंटरेक्शन होता है, उन दवाइयों का लेवल ज़्यादा या कम हो सकता है। बार बार एक सवाल किया जाता है कि जब गुर्दा तब्दील किया जाता है तो क्या दोनों गुर्दे निकाल दिए जाते हैं और नया गुर्दा उसी जगह लगा दिया जाता है? तो इसमें ये होता है कि जो पुराने गुर्दे हैं उसको नहीं निकाला जाता और सीधे हाथ के ऊपर जो है वो नया गुर्दा को सर्जरी के ज़रिए ट्रांसप्लांट लगा दिया जाता है। हाँ, अगर जैसे कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें गुर्दे का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो जगह बनाने के लिए थोड़ा सा गुर्दे को जो है वो निकाला जाता है ताकि नया गुर्दा उसकी जगह पे आ सके। ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को अपनी ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ वक्त पे लेनी होगी और दवाई को छोड़ नहीं सकते। दवाई साल के अंदर उनकी डोजेज को कम किया जाता है, मगर ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलती हैं। गुर्दे के ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा तब्दील होने के बाद मरीज़ अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम कर सकता है और वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। जो लोग ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे जाते हैं या जिनका ट्रांसप्लांट होने वाला होता है, उनको एक मशवरा ये दिया जाता है कि एक तो ज़्यादा वो खून मत चढ़ाएं जब ज़रूरत ना हो, और अगर खून चढ़ाने की बहुत अच्छा ज़रूरत आ जाए तो ऐसा खून चढ़ाएं जो कि फ़िल्टर्ड कहलाता है, लिको फ़िल्टर्ड, जिसमें जरासीम कम से कम हो, ताकि अगर बाद में ये खून चढ़ाने से कुछ बॉडीज़ बन जाती हैं जिस्म के अंदर, जो कि जब गुर्दा तब्दील होता है तो वो रिजेक्ट होने का या फेल होने का चांस बनती हैं। तो गुजारिश यही होती है, इन लोगों से यही कहा जाता है कि खून कम से कम लगवाएं, और अगर बहुत ज़रूरत है खून लगवाने की तो आप जो है वो लिको फ़िल्टर्ड जिसको हम कहते हैं वो खून लगवाएं। गुर्दे के ट्रांसप्लांट के हवाले से अगर कोई भी मालूमात आपको चाहिए तो मैं अनम हॉस्पिटल में, इसके अलावा अगर आपको किसी गुर्दे के हवाले से कोई अपॉइंटमेंट है या कोई मालूमात चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप रुजू कर सकते हैं।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।